अंडा लगा दे और या का शब्द और आंग्ले शब्दों में मिला दे तो ही तो बोल पाओगे। अब जी आ दो ना बनाए दो तो जी बोल नहीं पाओगे। अब जाकर शरीर तो पूरा करो कैसे नहीं, जब जिनने शरीर पूरा करो बे अक्षर ने तब उनका नाम सत्य पुरुष कहलाया गया। सत्य पुरुष ने पहले 7 दीप बनाए, 84 खंड बनाए। जब हम तुम शादी विवाह करेंगे, संतान औलाद करेंगे तो बाकी काजे कछू रहे के गर्भू को बनाओ कि नहीं बनाओ है। तो बिने रचना को निर्माण करवे की सोची तो पहले तो बिन के काजे रहे दीप बनाए 84। तब फिर बिने अपनी वाणी के द्वारा 16 सुत प्रकट किए हैं। और वे 16 हमारे शरीर में प्रकट है। 16 नाड़ियाँ भी है ना। 16 ही देखो अचिंत पुरुष, कूर्म, कवि साहेब, अलख निरंजन और सुरति शब्द और संतोष, धीरज, विवेक, विचार। अब जितने हते ते जे पहले बनाए और जे बन के तैयार भई, तैयार है के फिर अलख निरंजन उनका 5वां पुत्र है। मालिक को 5वां पुत्र है। तो बिन्ने 70,000 वर्ष एक पैर से तपस्या की। सतपुरुष नहीं, अलख निरंजन तो तपस्या की। तो बिन्ने कही के अरे के तब कवि साहेब मुनिंद्र नाम थे, ज्ञानी नाम थे। अरे ज्ञानी जी तुम जाओ। अच्छा, कविता जी का पहला नाम ज्ञानी था? ज्ञानी था। अच्छा। जब शुरुआत में रचना भई तो उनका नाम ज्ञानी था। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैंने सुना ही नहीं अभी तक। ज्ञानी था। भजनों में आओ तो मुनिंद्र और ज्ञानी नाम दोनों। अच्छा। तो अरे ज्ञानी जी देखो जी 5वां पुत्र है, जाने बहुत हमारी भक्ति करिए जी। जी कहा चाह तो है जो मांग तो सो जाए दे। तब भी माँ गए ज्ञानी जी। मैंने कही अरे भैया तुम कहा चाह तो सो बताओ। तो कि मैं संसार की रचना करे चाह तो और पिताजी से कह दो। तो कह ठीक है, संसार की रचना करें चाहे तो ठीक है, कह दें नमस्कार का त्यौहार तुम्हारी। गए कि वे ऐसे ऐसे मांग रहे संसार की रचना करें चाहते। सुबह ने अपनी दाहिने अंग में थे एक बिटिया प्रकट कर दी। ताको नाम अष्टंकिनी कहते हैं, अलख ज्योति कहते हैं, अष्टभुजा वाली कहते हैं। महाशक्ति जी। महाशक्ति, आदिशक्ति। हाँ, आदिशक्ति। हाँ। तो वो प्रकट करी और ज्ञानी जी को सौंप गई कि ले जाइए बाय दे दो और रचना करे। तो बाय अपनो ही ज्ञान दो कि तू अपने शब्द से अपनी वाणी से जो कछु रचे चाहेगी सो बन के तैयार है। जा तू अपने मोखार बंदे तो कह दिए कि फलानी चीज बननी चाहिए और बनेगी। अम्मा आई तो अलख निरंजन ने दे दी गई। अब अलख निरंजन ने देखे तो इतनी सुंदर स्वरूप है। तब बिन्ने कही के वो ऐसा है कि तू हमारे लिए आई है, संसार की रचना करो। तो अब बिन्ने सोची कि अब मेरे पास जमीन है। अब जमीन है तो जमीन में काऊ आलू करेंगे तो हमें आलू को भी तो बहुत चाहिए। बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात। गेहूं करेंगे तो गेहूं को चाहिए। सही बात है। अब जमीन में बहवे बीज ना तो हम जमीन मिल गई तो का है वो तो का रचना है। अब बहवे बीज ना सही कहा। अब बिन्ने जो कही के बीज की कोई जरूरत है ना, वो खुद ही बीज दो
खेत दवे तो बीज दवे। हम्म, अब तुम कहो तो सही सही कि बात है। काची क्या चाहतो चीज चाहते हो? बाय में बना के तैयार करूं कि तेरी बाणी की रचना हो चाहे ना रो, मैं खुद ही रचना करें। तेरी वाणी की रचना है वो बिगड़ संयोग की है, और बिगड़ संयोग की रचना फिर कोई मिटाने वाला नहीं है। ठीक। ठीक है। और जो हम बनावेंगे ते बनेगी ये वो और मिटरेगी ये। ठीक। हम अपनी रचना रचेंगे, उसका कंट्रोल सब अपने हाथ में रहे। अपने हम मतलब केवल कुल मिलाए के जो रचना करेंगे ताकि मालिक हम रहें। अलख निरंजन की बात है। तापे जो सत्य पुरुष मालिक है बाको अधिकार नहीं रहे, जो सकरी सरकार मेरी रहे। अब पहली रचना सत्य पुरुष की है गई, नाते तुम्हें कोई रचना नहीं सुनावे। अब आई दूसरी रचना अलख निरंजन की। ठीक। अब फिर बाने 7 बरस फिर तप करो एक पाँति। अच्छा। तब फिर भी न कही अरे ज्ञानी जी वो काहे की अटप कर रहे हो बालक, फिर कछु पूछ के आओ। और वो मानी ना रहो। तब फिर पूछी गई कि वो तुम्हें जमीन दे दी है तो अब खेत ना और कि रचना कैसे होगी। तब फिर भी न कही ज्ञानी जी ने कही कि सबसे बड़े भाई है कूर्म ऋषि, बिन के 5 शीश हैं और वे तपस्या कर रहे हैं, और पूरी सृष्टि को कांड रचना को कांड उन्हीं के पास में है। और तुम मिलके निहोरे करके बिनते कह दो पूरी रचना है यार। वो सतपुरुष ने पूरी रचना को साज बिन के शरीर में बद्ध हुए। बिन को 16 पालन को शरीर हुए, एक पालन 4 पुरुष को हुई। अच्छा 64 हो गए। तो अब वे वहाँ गए अलख निरंजन बड़ी बड़ी कह रहे जीनी तो कहा कहे। तो वहाँ पहुँचे। अब माँ बिल्की कूर्म ऋषि की तारी लग रही। बिन ने सोची कि 700 वर्ष एक बेर तपस्या करी, 7 वर्ष एक बेर करी, मेरो जीवन जाई में जाए रहो। अब बिन ने कहा करो कि बिन ने 2 शीश काट 3 शीश काट ले। अच्छा। कूर्म ऋषि के अपने नौते ही। तब बिन की तारी खुली। तब बिन ने कही अरे दुष्ट दुष्ट अलख निरंजन, तू अलख निरंजन ना, तू तो काल निरंजन है। तू तो बिल्कुल दर्द ही ना, तू तो निर्मोही है। अब बिन ने एकदम डायरेक्टर अपने मालिक से पुकार लगाई। बिन ने कही कोई बात ना, तू हतो तैसा ही है जागो। मैंने कहती तैसी सी है। अब जी तेरा छोटा भाई है, तू जा क्षमा कर, जाने बहुत तपस्या करी है, जी कहते ऐसा रचना कर दे। तो बिन ने कछु रचना बिन की है। अब यहाँ ते जीव की रचना आगे की चलेगी। कछु रचना बिन की है चंदा सूर्य तारागण पृथ्वी वायु 5 तत्व, ये कूर्म ऋषि की रचना है। 2 शरीर ये कूर्म ऋषि ने बनाई। अब अंते जीव की रचना अलख निरंजन करेगो। वैसे तो जीव की रचना सत्य पुरुष पहले ही शुरू है गई कि 16 सुत बना दे। साइंस में घुस जाता है ना। साइंस क्या कहती है, सूर्य चंद्रमा का ना का उन्हें बनाए दे। सूर्य चंद्रमा ग्रह का युग, ये हम सब लोग शास्त्र में जितने हैं पंचांग में सामने देखो वो तो हाँ ऐसे करके बताते हैं। कोई बात नहीं वैसे ऐसा है कि कछु कछु जो वेद पुराण शास्त्र हैं ये रचना हमें तुम सुना रहे हैं, पर इसमें भी मिलावट है। हाँ शुद्ध तो चीज नहीं है गुरु, सही बात है। मिलावट है कितनी, ये 5 तत्व चंदा सूर्य तारागण पृथ्वी ये अनादि है। जल पावक गगन समीर ये अनादि है और ये प्राकृति है। ये सत्य बात आवत है तब।
पर कछु ऐसे हैं कि बिन पोथन्ना गड़े गड़े कर ले। हाँ ऊंच नीच बढ़ा के लिखे ओ न्यों ही नहीं कि कबीर ही मार्ग में वेद पुराण शास्त्र और चाहे कबीर शास्त्र हो सब में मिलावट है। अब तो खिचड़ी बना दी वो खिचड़ी देखी तब कहिए कि लेखते विवेक बढ़ो। हाँ अपने विवेक लिखने वाले ने तो को कल तो पीछे कलम नहीं तो नहीं फिर मानव ही ने तो लिखे सही बात। तो अपनी अपनी बुद्धि से लिख रही है। एक बार ऐसी मेरी है ना इस बात पे बात चर्चा चली, उसमें गीता में एक जगह लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे संत जैसे, एक दुकान पे मैं गया था सामान लेने के लिए, वहाँ चर्चा चल रही थी ऐसे ही कहते सत्संग कहाँ के जहाँ 4 लोग जुड़ गए वहीं सत्संग है, वो आपस में बात कर रहे थे। मैंने ये पूछी, मैंने एक बात बताओ, आप तो सब ज्ञानी आदमी हो, मैंने भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, कहा है ये बात है कि तुम कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाया उनके, अब ये बात तो मैं समझ में आई है, तब नहीं आती आई थी देखो कि बिना फल की चिंता किए कोई कर्म करेगा कैसे। अब मैं यहाँ पे गुरुजी के पास आया हूँ तो मेरे मन में पहले फल की इच्छा जागृत हुई है, तभी तो मैं उसके हिसाब से कर्म करूँगा। बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे कर सकता हूँ? देखिए केवल फल की इच्छा, अब हम कर्म कर रहे हैं बेटा, जे सेतु तो लगाए हो जा मैं पानी दो नराई गुड़ाई करिए तो इस पर फल लगावे कोई आवेगा कि ऑटोमेटिक आवेगा, ये बताइए। मेहनत आपने करी तो फल तो ऑटोमेटिक ही आएगा। ऑटोमेटिक आवेगा। हाँ। तो फल को देने वाला कोई नहीं है, जे कह देते कि कर्म तू करे हाँ। और फल तो फलानो देगो, अरे को देगो जहाँ पे फल लगावेगो। हाँ वो तो मेरे को समझ में ये आती फल ना। लायक हो जाएगा, हमारी मेहनत है जागी, और मेहनत करके जब फल लायक कर देंगे तो ऑटोमेटिक फल अपने आप आ जाएगा। वो दुकानदार से इसी बात पे पर बहस हुई तुम ना। ठीक है जी सेतु तो लगाओ मीठ हो बेटा, तो जी जाई को लगा के